प्रतिभाओं से भरे इस देश में कलाकारों की कमी नहीं है। कमी तो है बस उनके टैलेंट को ना पहचानने वालों की। देश की राजधानी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बनी आरकेजी आर्ट गैलरी ऐसी ही प्रतिभाशाली कलाकारों को देश भर से खोज कर लाती है अपनी आर्ट गैलरी में, जहां वो बिना कोई शुल्क दिए अपनी नायाब खूबसूरत चित्रकला को प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ प्रतिभाशाली बच्चों ने जर्नी ऑफ द इमेजिनेशन के नाम से एक ग्रुप आर्ट शो आरकेजी आर्ट गैलरी में किया, जिसका उद्घाटन 7 अगस्त को सीनियर आर्टिस्ट नवल किशोर, प्रोफेसर मीर इम्तियाज, सीनियर जर्नलिस्ट अरुणा सिंह, अनिल रावत, ज्योति कालरा, आर्ट डायरेक्टर काजी एम रागिब, क्यूरेटर अनम शकील ने दीप प्रज्वलित करके किया। साथ ही सभी मेहमानों का स्वागत बुके देकर किया गया। इस मौके पर सभी मेहमानों ने बच्चों की आर्ट की हौसला अफजाई करते हुए उनके काम की सराहना की। साथ ही उन्हें आर्ट से जुड़े कुछ मूल मंत्र भी दिए। नवल किशोर, आज आरकेजी आर्ट गैलरी में इतने सारे युवाओं के कलाकार काम देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक नई ऊर्जा ये लोग समाज को दे रहे हैं। कहीं कंटेम्प्रेरी आर्ट और कहीं मिनिएचर आर्ट के काम से एक नई ऊर्जा इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। आरकेजी आर्ट गैलरी में जो उन्होंने इनका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ युवा कलाकारों के काम को दिखाना और उन्हें प्रमोट करना, ये निसंदेह एक तारीफ के काबिल है। इसमें मैं युवाओं के काम को देख रहा हूँ, नई नई विधाओं को लेकर, नए नए मीडियम्स को लेकर काम कर रहे हैं और ये एक अच्छे पथ पर जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरा नाम प्रोफेसर मीर इम्तियाज है फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। ये जो आरकेजी गैलरी में जो भी काम डिस्प्ले पे है स्टूडेंट्स का या बाकी कुछ फेलो आर्टिस्ट का, एक बहुत अच्छा एक एनकरेजिंग स्टेप है जो रागिब साहब और उनके साथ अनम शकील जो हैं वो स्टूडेंट के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपना काम हैंग करने के लिए दे रहे हैं टू गिव देम काइंड ऑफ एक्सपोजर सो दैट जब वो आगे जाकर लीड करेंगे तो दे शुड हैव अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि उनका काम जब बनता है स्टूडियो में उस वक्त क्या एक इमेज उनके जहन में होती है, जब वो डिस्प्ले में होता है उस वक्त एक अलग से फील आता है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा रागिब साहब को कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मैसर किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत हौसला अफजा और बहुत हिम्मत अफजा काम है। बहुत बहुत मुबारक। My name is Anil Rawat. I run an advertising agency. I myself is also an artist. I want to tell you about the RKG studio, RKG Art Gallery. This is a wonderful thing which has happened in Delhi because all the student artists who are new in this profession, they need a place to display their work. And I have been through that time when I was student. It is very difficult to find a place where they can display their work because it costs a lot. So I must say that RKG is doing a great job, not for the artists, youngsters, but for the art as a whole. It's a very good thing they have done, and it's a very wonderful space, and it is right in the middle of Delhi. So in that way also it is very good, and I congratulate RKG, and I hope that all the young artists will take advantage of this and will grow and will do great in their profession. Thank you. अरुणा सिंह है और मैं एक पत्रकार हूँ और आज यहाँ आरकेजी आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर में आना हुआ। यहाँ मैंने एग्जीबिशन लगी हुई है नए आर्टिस्ट की, और मैं देख रही थी बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है और एक बहुत अच्छी आरकेजी ने शुरुआत की हुई है। और ये जान के तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि आरकेजी ये जो जगह है कलाकारों को फ्री देता है। और इसके डायरेक्टर काजी मोहम्मद रागिब जो पिछले कई साल से 35 साल से कला से जुड़े हुए हैं और एक जाने माने आर्टिस्ट और आर्ट डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में ये सारा का सारा हो रहा है। ये देखकर मुझे और अच्छा लगा, और जिस बिना कोई कमर्शियल एंगल ये आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं
और उनकी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं चाहूँगी कि आरकेजी खूब फले फूले और आरकेजी की काफ़ी नाम हो देश में विदेश में सब जगह। शुक्रिया। तो वहीं गैलरी के डायरेक्टर काजी एम रागिब ने गैलरी के बारे में बताते हुए कहा, मैं काजी मोहम्मद रागिब इस गैलरी का डायरेक्टर हूँ और इसमें हम ये हमारा 65 शो है और पिछले 3 सालों से हम शो कर रहे हैं और गैलरी हम आर्टिस्ट को फ्री देते हैं। तो ये पहली गैलरी है दिल्ली में जिसमें हम फ्री देते हैं और अगर कोई सेल होता है तो कमीशन भी नहीं लेते हैं। और इसमें हम हर बार नए आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, वो सीखते हैं, हम लेक्चर भी देते हैं आर्ट के ऊपर और हम हर बार डिफरेंट तरह के लोगों को स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं। हम एक प्रोफेसर बुलाते हैं, एक सीनियर आर्टिस्ट बुलाते हैं, क्यूरेटर बुलाते हैं, वो सारे डिफरेंट तरह के कैटेगरी बिजनेसमैन बुलाते हैं कि वो आर्टिस्ट उनसे इंटरेक्ट करे, अपना आर्ट वर्क दिखाए, उसको डिस्कस करे। ये हमारा यूनिकनेस है। इस तरह एग्जीबिशन नहीं है जैसे नॉर्मली एग्जीबिशन होती है, एग्जीबिशन लगाई और चले गए। इसमें आर्टिस्ट को सीखने को भी मिलता है, उसका सेलिंग के चांसेस भी होते हैं और वो आगे बढ़ने के पूरा मौके हैं उसको। तो ये अलग तरह का यूनिक आइडिया है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस शो को अनम शकील ने क्यूरेट किया है, वो खुद जामिया से MFA हिस्ट्री ऑफ आर्ट में किया है। तो इस तरह का और जगह नहीं है कि गैलरी फ्री है, कमीशन कोई नहीं है और इंटरेक्शन विद द प्रोफेसर, क्यूरेटर, सीनियर आर्टिस्ट और बिजनेसमैन। तो ये यूनिक आइडिया है हमारा। थैंक यू वेरी मच। वहीं इस आर्ट एग्जीबिशन में 15 आर्टिस्ट ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स गैलरी में लगा रखी हैं, जिनके बारे में स्टूडेंट ने बताया। मेरा नाम अदीबा है और मैंने जामिया से BFA और MFA दोनों किया है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आरकेजी गैलरी का कि वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए और सबको फ्री स्पेस देते हैं यहाँ पर अपने काम को डिस्प्ले करने के लिए। और अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो मेरा काम बहुत सारे आर्टिस्ट से इंस्पायर है, जैसे जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल और वैन गॉग। अगर मेरे काम में आप पीछे देखेंगे तो इसमें ना वैन गॉग वाले स्टाइल है और इनकी जो आईज होती है वो जामिनी रॉय के स्टाइल में। और इसमें लाइट शेड मैंने कहीं ना कहीं अमृता शेरगिल से इंस्पायर्ड हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि उसमें वुमेन्स का जो टच है वो अमृता शेरगिल से आता है। मेरे आसपास के सराउंड की वुमेन्स होती है, उनको लेकर उनकी क्या कहते हैं सराउंड में जो कुछ चल रहा होता है कि वो किस तरह से मतलब अपनी लाइफ को गुजार रही हैं, तो उसी की स्टोरीज पर मैं काम करते रहता है। दीपक शर्मा, ये मैं अभी मीडिया से बिलोंग करता हूँ और मेरी जॉब है मीडिया के कार्टूनिस्ट भी, साथ में मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और इस शो में मैंने अपनी 2 पेंटिंगें बनाई हैं। इन पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि जैसे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं और जो उनका घर होता है उस घर से वो जब बड़े होकर निकलते हैं तो उस चीज़ के बारे में मैंने बताना चाहता कि एक पैरट था, इसका घर था यहाँ पे, ये जब उड़ के गया यहाँ से, जब वापस आया तो उसको वो जगह नहीं मिली, जो ग्रीन स्पेस था वो सारा खत्म हो गया। तो ये आके करके जो गैलरी है हमारे साथ में, इन्होंने इतना अच्छा आगे स्पेस दिया है कि इसमें सारे आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं और उनके लिए इतना अच्छा है कि किसी ने कोई पोस्ट है ना कुछ है, उसमें फ्री में उनको आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा उन्होंने वो कर रखा है कि एक सबको प्लेटफॉर्म मिला है जिससे कि वो आगे और बढ़ सकते हैं। मेरा नाम संजय बघेल है और मैंने जामिया से BFA किया हुआ है और मैं अपनी पेंटिंग में सोसाइटी द्वारा सेक्सुअल असेप्टेंस को दिखाना चाहता हूँ। जैसे सोसाइटी हमें मतलब जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं उनको एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया है और गवर्नमेंट ने भी अभी लीगल नहीं किया इनकी मैरिज को। तो बस वही मैंने अपनी पेंटिंग को दर्शाने की कोशिश की है। आई एम फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। ये दोनों मेरी पेंटिंग्स है एंड बेसिकली मेरी पेंटिंग्स का थीम था इम्पास्टो। एज यू कैन सी ये ऑयल पेंटिंग है पूरा कम्प्लीटली और ये है इंक ऑन पेपर दूसरा वाला। तो इसमें मैंने कृष्ण भगवान बनाया बिकॉज मैं एक भक्त हूँ कृष्ण का। सो जो मेरा इंस्पिरेशन है वो भी यहीं से आता था। और आई वुड लाइक टू थैंक्स आरकेजी आर्ट गैलरी जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया एंड हेल्प कर रहे स्टूडेंट्स की ग्रोथ में। सारिया तनवीर, मैंने जामिया से पढ़ाई की है फाइन आर्ट्स में और ये मेरी पेंटिंग्स है। आई यूजुअली वर्क विद ऑयल। ये वाली है इनहेरिटेंस ऑफ मास्टरी। मेरे मेन सब्जेक्ट्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, मेरे बॉन्ड उनके साथ और उनके अपने का बॉन्ड भी। इसमें अब शोन ऊपर मेरी नानी का हाथ है, नीचे मेरा हाथ है और जैसे ग्रैंड पेरेंट्स अपने स्किल्स पास ऑन करते हैं। तो इवन तो मैंने यहाँ पे निटिंग दिखाया है बट ये बस निटिंग नहीं है, इट्स मेटाफोर फॉर एवरीथिंग दे पास ऑन टू अस। और ये है इटर्नल रिफ्लेक्शन।
इसमें मैंने एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाया है जो कि मेरी नानी और मेरे फेस के बीच का शक्ल है, और इट शोज जेनेटिक्स का रोल। तो ये दोनों मेरी ग्रैंड मदर और मेरे बॉन्ड के बीच में। अदर देन दैट, लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर आरकेजी गैलरी कि वो स्टूडेंट्स को हमें इतना प्रमोट करते हैं और हमें प्लेटफॉर्म देते हैं अपना वर्क इतने अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए। थैंक यू। वहीं इस एग्जीबिशन में कुछ सीनियर व इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया हुआ है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। Nisha Dayal. I'm an artist. I work mostly on lotus pond, and this is my style. This is contemporary, and you can say I am very fond of giving textures in my painting, and I'm inspired by the lotus pond which we have it in our house, and I'm putting up my shows regularly. And now my show is here. Please come and visit. Thank you. My name is Collins Osumeka. I'm from Nigeria, a visual artist, but currently based here in Delhi. And so far so good. India has been a wonderful place for me to see my heart go this far. You know, I basically like working on using imposter impressions. Basically, my canvas are more texturized, and I work with abstract forms. And so far so good. I've been on the art, been in the art field for like 20 plus years, and it's been a wonderful journey getting to see, you know, how far I've come exhibiting with talented personalities. And so far, works like this, works I actually I do with palette knives, and I actually use a lot of tribal signs like CBD, Uli signs. यह आर्ट एग्जीबिशन 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगी। अगर आप भी कला प्रेमी हैं तो पहुंच जाइए आरकेजी आर्ट गैलरी में, जहां आपको एक से बढ़कर एक आर्ट देखने को मिल सकती है। नाम हुदा खान है और मैं जामिया मिलिया से अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर रही हूँ, 4th ईयर। और मैं अपने काम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि लेटली और फ्रॉम द स्टार्टिंग आई हैव बीन इनटू कैलीग्राफी अ लॉट, एंड वही काम मैं अपना सारी चीज़ों के साथ लेके चलती हूँ, वो चाहे पढ़ाई हो या बाकी सारी चीज़ें हों। स्पिरिचुअलिटी मेरे वर्क को मेरा बेसिक टर्म है मेरे वर्क का, स्पिरिचुअलिटी जो मैं अभी डिपिक्ट कर रही हूँ, और रूहानियत को दिखाता है। और मैं आरकेजी गैलरी में फर्स्ट टाइम एग्जिबिट कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि ये गैलरी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई है कि स्टूडेंट्स के आर्ट वर्क्स को वो प्रमोट कर रही है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर राइट नाउ। हेलो, माय नेम इज़ आफरीन महक और मैंने जामिया से BFA किया है। करेंटली मैं MADP कर रही हूँ, मास्टर्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग इग्नू से। तो अब मैं आपको अपनी पेंटिंग के बारे में बताती हूँ। तो ये मैंने ना दिल और दिमाग की जो कश्मोकश होती है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, समझ नहीं आता हमें कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो उसको बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये फ्लावर्स दिखा के, बर्ड्स दिखा के, और दिल और दिमाग का जो मतलब हमें एकदम ये समझ नहीं आता कि दिमाग की सुने या दिल की सुने, तो उससे रिलेटेड मैंने ये अपनी पेंटिंग बनाई। आरकेजी के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि मतलब मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा एक आर्टिस्ट के लिए जो अपने आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और गैलरी फ्री है, तो ये अच्छी बात है एक आर्टिस्ट के लिए जो स्टूडेंट है, स्टार्टिंग है, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच आरकेजी का। पिछले कुछ सालों से आरकेजी आर्ट गैलरी आर्टिस्ट को प्रमोट करने का काम कर रही है, वो भी बिना कोई चार्ज के। गैलरी में अब तक कई सारे हिट शो आयोजित किए जा चुके हैं। गैलरी के बारे में और अधिक जानकारी दी क्यूरेटर अनम शकील ने। मेरा नाम अनम है, मैं क्यूरेटर हूँ इस एग्जीबिशन की। हमारी एग्जीबिशन का नाम है द जर्नी ऑफ द इमेजिनेशन, जिसमें हमारे 13 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जर्नी दिखाई है इमेजिनेशन के थ्रू। मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं वो जामिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, और हमारे यहाँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये एग्जीबिशन हमारी आज 7 तारीख है और आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ये 11 तारीख तक है। जो भी आर्टिस्ट यहाँ आना चाहे वो हम उन्हें भी ये गैलरी फ्री में ही देते हैं, स्पेस फ्री है,
तो आप लोग आइए, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है इस गैलरी में आइए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की ऐसी गैलरी है जो फ्री में दी जाती है, वरना और सब जगह आपको पे करना है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने बारे में आके, अपने आर्ट वर्क के बारे में आके बता सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं, तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोग आइए और सबको इंकरेज करिए और उनके आर्ट वर्क के बारे में बात करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।